नमस्कार, मैं हूं आशिमा त्यागी कैंपस स्कूलिंग के नए पड़ाव यानी नए शिक्षण संस्थान के साथ, जहां बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करते हैं और अपने सपनों की उड़ान भी भरते हैं। तो चलिए स्कूल के अंदर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस स्कूल की खासियत क्या है और बच्चे किस तरह से देश के भविष्य को यहाँ तैयार किया जाता है। ये स्कूल का प्री प्राइमरी विंग एरिया है और हम क्लासरूम में जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ मैम किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को सिखाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को सिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है और कैसे वो उस चुनौती को पार टीचर करते हैं। तो चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप से जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के बच्चों को क्या नॉलेज देती हैं, किस तरह से बच्चों को गाइड करती हैं, क्या कुछ इस क्लास में सिखाया जाता है? मैम, हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 3 से 4 साल के बीच के बच्चे हैं। हम उनको खेल खेल में पढ़ना सिखाते हैं। हम उनको किताबों से पढ़ना नहीं सिखाते, हम उनको खेल खेल के बताते हैं कि कैसे आप खेलोगे। पहले उनको लाइनों की पहचान कराते हैं, फिर उनको लकीरों की पहचान कराते हैं, फिर उनको किस तरह से वो मोड़ते हैं, उनको गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम उनको चीज़ों को याद कराते हैं। गीत और कविता के माध्यम से उनको खेल खेल में वो चीज़ें याद भी हो जाती है और उसको वो कभी भूलते भी नहीं है। खेल खेल में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो खेल खेल में पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं और कभी भूलते भी नहीं हैं उस चीज़ को। अब अगले क्लास में हम चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या कुछ बच्चे सीख रहे हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती है। तो ये प्री प्राइमरी सेक्शन का अगली क्लास है और चलिए इस क्लास में भी चलते हैं और देखते हैं बच्चे यहाँ भी एक्टिविटी कर रही हैं और टीचर सिखा रही हैं। तो टीचर से और बच्चों से दोनों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्लास में क्या कुछ सीख रहे हैं और क्या कुछ टीचर की तरफ से सिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल मैम, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। अभी आप बच्चों को क्या कुछ गाइड करें, क्या कुछ आप सिखा रहे हैं? आजकल इनकी मदर्स डे सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं और उसी के लिए ये बच्चे गाना तैयार कर रहे हैं अपनी मम्मी के लिए। और माँ का जीवन में क्या स्थान है वो हम इनको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये अपनी माँ के प्रति अफेक्शनेट रहें, प्यार करें, उनकी मदद भी करें। तो एक डेमो आप करके दिखवाएंगे बच्चों से? बिल्कुल बिल्कुल। गाना गाना चाहेंगे आप अपनी मम्मी के लिए? ठीक है, ओके। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड। इस वक्त हम हैं 8th स्टैंडर्ड क्लास के बाहर और चलिए क्लास के अंदर देखते हैं कि किस तरह से बच्चों को क्लास करवाई जा रही है और किस तरह से बच्चों को इंटरेस्ट बनाकर उनको पढ़ाया जाता है। तो चलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लास चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। जो टीचर हैं उनसे ही जानने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से उनके बच्चों के इंटरेस्ट को बनाए रखने के साथ साथ वो किस तरह से पढ़ाते हैं। आजकल जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाता है, तो उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और किस तरह से गाइड करते हैं? और आपसे जानना भी चाहूँगी कि आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं साइंस पढ़ाती हूँ। टुडे आज मैं इनको बायोलॉजी के एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, सेल। ठीक है। और नॉर्मली हम लोग इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट करने के लिए हमारे पास स्मार्ट क्लास है, तो हम लोग स्मार्ट क्लास दिखाते हैं। लैब एक्टिविटीज़ है, हमारे पास लैब्स है, हम लोग लैब्स में ले जाते हैं बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम टाइम वी आर गिविंग द एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। ऐसा नहीं है बहुत दूर की कोई एग्जाम्पल्स दे दे, जो बच्चे रेगुलरली देख पाते हैं, जो बच्चे फील कर सकते हैं, वही सारे एग्जाम्पल्स हम देते हैं, ईजी एग्जाम्पल्स के साथ बनाए रखने के। और अगर जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जाती है क्या रिटर्न वर्क के साथ? ऑब्वियसली हम लोग लैब एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे लैब एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे जैसे सेल पढ़ा रहे हैं तो इसके ऊपर उनको सेल दिखाया जाएगा अंडर द माइक्रोस्कोप, सो दैट उनको देखने भी लगे जो व्हाट इज वी आर टीचिंग एक्चुअली। ये तो हमने
टीचर से जाना, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं कि वो अपने क्लास को कितना एंजॉय करते हैं और क्या उनको सीखने को मिलता है और कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज उनको क्लास में दी जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। रिया, कितना एंजॉय करती हो अपनी इस क्लास को और कैसे गाइड आपकी जो मैम है किस तरह से आपको पढ़ाती? Actually, it's a very enjoyable class. She's a very excellent teacher. We are privileged that she's teaching us. She teaches us all the 3 subjects like physics, chemistry and bio. So today we are studying the cell structure and functions. So she's telling us what and how is it possible. And actually she's a very excellent teacher. आपका क्या कहना है अपनी क्लास के बारे में और किस तरह से आपके जो टीचर हैं गाइड करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी आपको दी जाती है? शी इज़ रियली गुड। वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हैं। हमें जो समझ में नहीं आता हम उससे जितनी बार पूछे वो बता भी देते हैं, हमें अच्छी तरह से समझाती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें लैब में करवाती हैं हमसे एंड शी शोज़ अस मीन्स हमें अच्छी तरह से दिखाती है वो चीज़ करवा के। सो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि वो जैसे बताती हैं। बिल्कुल वेल फर्निश्ड ये क्लास है। आप देख सकते हैं क्लास में जो बच्चों की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ताकि जो टीचर है वो हर बच्चे पर नज़र बनाए रखे और हर बच्चे पर ध्यान दे सके। और बच्चों का भी साफ तौर पर कहना है कि उनके क्लास में जो सिखाया जाता है काफ़ी अच्छे और उनके इंटरेस्ट को देखकर पढ़ाया जाता है। इस वक्त हमें केमिस्ट्री लैब के बाहर और बच्चों को रिटर्न वर्क के साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी देना ज़रूरी होता है। और चलिए केमिस्ट्री लैब के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और जो यहाँ पर क्लास में सिखाया जाता है। यहाँ के एचओडी से भी जानेंगे, तो मेरे साथ लैब के जो एचओडी है मिस्टर राजीव गुप्ता, चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो बच्चों को गाइड करते हैं। तो सर, कैसे आप बच्चों को गाइड करते हैं, किन किन बातों का ध्यान बच्चों को रखने के लिए इस लैब में कहा जाता है? बच्चों को थियोरेटिकल एस्पेक्ट की जानकारी तो उनको क्लास में मिल जाती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कैसे होता है उस चीज़ को यहाँ पर सिखाया जाता है। बच्चे यहाँ पर आकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको अच्छी तरीके से सीखते हैं। जो उन्होंने थियोरेटिकली सीखा है उसको प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की नॉलेज यहाँ लैब में आके दिखाई जाती है। डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक हमने ब्यूरेट लिया है और इसके साथ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है और इस तरीके से कुछ ब्यूटीफुल कलर आने से बच्चों को पूरी जानकारी मिल जाती है। बच्चे थियोरेटिकली ये समझ लेते हैं कि कलर इसका इस तरीके का आएगा, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को सीखते हैं तो उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। तो चलिए स्टूडेंट से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या अपने इस क्लास में सीखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशिका गोयल है। इशिका, आपकी जो टीचर है किस तरह से आपको गाइड करते हैं और क्या कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में? हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। टेस्ट ट्यूब, फनल, ब्यूरेट, पाइपेट किस तरह हमें हैंडल करना चाहिए, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। बिना जानकारी पता हुए हमें वो हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए बिना हमारे टीचर के सुपरविजन के। तो बिल्कुल बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, पूरा मौका दिया जाता है और साथ ही उनके जो प्रोटेक्शन के लिए जो टिप्स हैं वो भी साथ में टीचर की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन अब केमिस्ट्री लैब के बाद बायो लैब की बारी आती है। चलिए बायो लैब में देखते हैं वहाँ पर किस तरह से बच्चों को नॉलेज दी जाती है। तो इस वक्त हम हैं बायो लैब में और बच्चे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। They are studying models of different organs like kidneys, joints, legs, hands, shoulder joint. They are studying these things. बाकी और क्या कुछ टिप्स आपकी तरफ से यहाँ बच्चों को दिए जाते हैं और प्रैक्टिकल अगर बात कीजिए तो प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए कितना आपकी तरफ से एफर्ट लगाया? See, science is all about practicals. That is learning by doing. Whatever knowledge we provide, that is through practicals like diffusion, osmosis, osmometer. These all practicals these students do by themselves, and whenever they learn, they come out with good results. अब इसके बाद हम चलेंगे फिजिक्स लैब में, वहाँ पर भी देखेंगे कि बच्चे किस तरह से अपने क्लास में सीखते हैं और जो उनके टीचर हैं उनको वो कितने बेहतरीन तरीके से उनको सिखाते हैं। तो इस वक्त हम फिज़िक्स लैब में और चलिए यहाँ पर भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दी जाती है, कितना मौका उनको मिलता है। और इस वक्त मेरे साथ जो
लैब के एचओडी हैं मिस्टर कुणाल बंसल, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से वो बच्चों को गाइड करते हैं। नॉर्मली जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ज़्यादा जो फोकस हमारा होता है वो फोकस रहता है प्रैक्टिकल्स के ऊपर। नॉर्मली जब भी बच्चे थ्योरी की बेस में पढ़ते हैं, थ्योरी के अंदर क्या रहता है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते, और जब भी वो प्रैक्टिकल करते हैं तो उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वो आंसर्स दे पाते हैं। वो जो चीज़ उनको ना सिर्फ यहाँ पर, इसके अलावा जब वो आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, AIEEE के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अपने आप में एक ईजी कर देती है। स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ यहाँ पर, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कुछ अभी क्लास में कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमानी है। किस स्टैंडर्ड से हैं? आई एम इन 11th साइंस। तो अभी जो आपको सर सिखा रहे थे, क्या कुछ आपको सिखाया था और किस तरह से आपको गाइड किया जाता है? हमें बहुत अच्छा सुपरविजन मिलता है। हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए अगर हमें कोई इंजरीज़ ना हो उस चीज़ के लिए हमें गाइड किया जाता है। सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस बताई जाती हैं। हमें सिखाया जा रहा था ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। एज़ पर ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाइड। तो आप कुछ करके बताएंगे कि किस तरह से आपको करके बताया जाएगा? अगर हम बैटरी को ऊपर करेंगे तो करंट भी वेरीफाई होगा, चेंज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल जिस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जा रही है और बच्चों को पूरा मौका भी यहाँ पर दिया जा रहा है, बच्चों का भी साफ तौर पर यही कहना है ताकि जो भविष्य में उनको जो सिखाया गया है उनको ईजी रहे और एक तरीके के साथ वो अपनी बात को रख सकें और जो उनको सिखाया जा रहा है वो भविष्य में भी वो याद रखें। इस वक्त हम स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर हैं, तो चलिए स्कूल की लाइब्रेरी में भी देखते हैं कि क्या कुछ खास है, क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाती है। क्योंकि जो बात की जाए किताबों की, बुक्स की, तो बुक्स एक अच्छी दोस्त स्टूडेंट्स की मानी जाती है क्योंकि उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, चलिए स्टूडेंट्स से जानते हैं कि वो कितना एंजॉय करते हैं अपने लाइब्रेरी के इस पीरियड को। क्या नाम है आपका? रौनक नाम है मेरा। रौनक, कितना एंजॉय करते हो आप इस लाइब्रेरी के पीरियड को और कितना, अगर ये वीक में लगता है या डेली बेसिस में आपके पीरियड? ये हमारा एक हफ्ते में एक ही बार लगता है। मुझे आना बहुत पसंद है। हमारी जो अध्यापिका एकांता मैम वो बहुत अच्छे से हमें समझाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आना। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो कितना एंजॉय करते हैं और उनकी जो बुक्स हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको बुक्स मिलती हैं। तो चलिए यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू है। मन्नू, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं फ़नी एजुकेशन स्टोरी पढ़ रहा हूँ। तो आपको फ़नी एजुकेशन स्टोरी इंटरेस्ट है आपको? यस सर। इसके अलावा और क्या कुछ इंटरेस्ट है और क्या आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं? हमें यहाँ पे एजुकेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है। किस तरह से बच्चों को यहाँ पर पीरियड प्रोवाइड किए जाते हैं? क्या डेली बेसिस पे होते हैं या वीकली ऐसा होता है? इन बच्चों का वीकली एक पीरियड होता है, सभी क्लासेस का एक एक पीरियड होता है और उनको बुक्स उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उन्हें लेने की फ्रीडम है कि वो अपनी चॉइस की बुक ले सकते हैं। और कई बार मैं उनकी हेल्प भी करती हूँ बुक्स लेने में कि उनको कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए, लाइक रेफरेंस बुक्स या ऑटोबायोग्राफीज़ या नॉवल में से कौन सी बुक, स्टोरी बुक्स, लाइक दिस। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से भी उनको बुक दी जाती हैं और प्रोवाइड की जाती हैं और हफ्ते में एक बार उनका पीरियड लगता है, लेकिन खाली वक्त में भी आकर वो अपने बुक्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चलिए लाइब्रेरी के बाद अब हम जाएंगे आईटी लैब में, जहाँ जिसे कहा जाता है कंप्यूटर लैब। तो चलिए वहाँ पर जो भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कुछ क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती है। लाइब्रेरी के बाद अब हम आए हैं स्कूल की कंप्यूटर लैब में और जैसे कि आजकल एडवांस ज़माना है तो एडवांस होना भी बहुत ज़रूरी है और एडवांस होने के लिए कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे जो कंप्यूटर टीचर हैं यहाँ पर, उनसे कि वो किस तरह से बच्चों को गाइड करती हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से किस तरह से बच्चों को टिप्स दिए जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज के। तो मैम, आपका नाम क्या है? दीप्ति। दीप्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हैं, किस तरह से टिप्स बच्चों को देते हैं, क्योंकि जिस तरह से आजकल एडवांस ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कंप्यूटर की नॉलेज होना एक लाजमी है। तो आपसे थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हैं। मैम, एक्चुअली हम तो करिकुलम के अकॉर्डिंग इनको पढ़ाते हैं, प्लस हम कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज बताते हैं। एज वी आर
हैविंग द इक्विप्ड लैब, हमारे पास लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है लैब में, और उसके अलावा हमारे पास AVR है, ऑडियो विजुअल रूम है, जहाँ पे पहले बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद दे यूज टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स है। ये तो हमने टीचर से जाना, अब स्टूडेंट्स के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी क्लास को कितना एंजॉय करते हैं, किस तरह उनका इंटरेस्ट बनाए रखने की तरफ से किस तरह उनको गाइड किया जाता है और क्या कुछ अभी तक उन्होंने इस क्लासेस में सीखा है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रोज़, आपको किस तरह से आपकी जो टीचर है किस तरह से आपको गाइड करती है, क्या कुछ सिखाया जाता है और अभी आप क्या कर रही हैं? एक्चुअली मैम हमारी टीचर दीप्ति मैम है, शी इज़ वेरी नाइस टीचर. Right now we are doing HTML, how to create a web page, which is, so now right now we are doing the practical, so we will now create a web page. Now then after that she will see and then she will guide us, she will take out our mistakes and then she will help us to recover it. यानी कि पूरा इंटरेस्ट के साथ आपके जो टीचर हैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। Yes मैम. बिल्कुल, हमने आपको कंप्यूटर लैब से रूबरू करवाया, आपने देखा कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं और जिस तरह टीचर ने भी बताया कि एडवांस्ड है तो एडवांस इक्विपमेंट भी इनको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं और बहुत अच्छे से और एक इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर उनको सिखाया भी जाता है। मेरे साथ इस वक्त हैं स्कूल के प्रिंसिपल शिखा बनर्जी। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो स्कूल है वो बाकी स्कूलों से कैसे हटकर है। मैम, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि स्कूल का नाम जो रखा गया है गेटवे इंटरनेशनल स्कूल, इसके पीछे मोटिव क्या है, क्या मकसद रहा है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ और आगे का क्या विजन है? गेटवे इंटरनेशनल स्कूल श्री हरिप्रकाश मंगला जी और श्री राकेश अग्रवाल जी का स्वप्न संतान है, ड्रीम चाइल्ड। उन्होंने बड़ी हसरत के साथ 2006 में ये स्कूल बनाया था। स्कूल आज 10 साल की सीमा को पार करके 11वें साल पे है और लगातार एक के बाद एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया है। गेटवे नाम अपने में बताता है कि ये वो सिंह द्वार है जहाँ से चल के एक बच्चा एक शिक्षित दुनिया में प्रवेश करता है, तभी है ये गेटवे। और अगर हम इसके मकसद के बारे में बात करें, इसमें सर्वांगीण विकास को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पर साथ में ये भी देखा जाता है कि ये सर्वांगीण विकास संस्कारों से जुड़ा हुआ हो। व्यक्तिगत सफलता की तरफ भी हम बहुत ध्यान देते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर अपनी व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा, बहुत सफल बने, पर वो नीति की बोध से जरूर जुड़ा हुआ हो। आधुनिक प्रगति का हर जरिया उसके लिए आसान बनता चला जाए, पर हमारी संस्कृति को वो कभी न छोड़े। ये है गेटवे का विजन, उसकी सोच, और इसी को अपना जड़ बनाकर गेटवे कुछ न कुछ हर साल जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे ये तो अभी आपने हमने सोच के बारे में बताया, लेकिन अगर बात की जाए स्कूल की, क्योंकि स्कूल तो और भी बहुत है, तो ये स्कूल बाकी स्कूलों से कैसे अलग है? सबसे बड़ा अंतर गेटवे का दूसरे स्कूल के साथ जो है वो है हम एक एक बच्चे पे अलग से ध्यान रखते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों से बिल्कुल किसी तरह क्लासेस को भर देना और फिर एक करीब 50-60 बच्चों के पीछे एक शिक्षक का होना, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हमारे किसी कक्षा में आपको 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे, उससे कम ही मिलेंगे, 25, 27, 28। मकसद ये है कि जो शिक्षक उनके साथ है उनको उन बच्चों के बारे में पूरी बातें पता हो, बच्चा कैसे पढ़ता है, कौन से सब्जेक्ट उसको पसंद है, घर में उसका माहौल कैसा है, वो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देता है या असेंबली में बोलने में ज़्यादा ध्यान देता है। ये चीज़ हर शिक्षक के पास होता है, जो उस बच्चे की तरफ पूरी तरह से ध्यान देना कह सकते हैं। अगर बात की जाए फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती हैं? हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ के तौर पर देखिए, इसको हम 2-3 हिस्सों में बांटते हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, जिसमें हमारे पास लैब्स हैं सारे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स, इसके अलावा मैथ्स लैब, इसके अलावा लैंग्वेज लैब, हर तरह के लैब्स जहाँ पे बच्चा जाके
प्रैक्टिकल तौर पे चीज़ों को सीखता है, सिर्फ सुन के या देख के नहीं। ये फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको मिलेगा। उसके साथ हमारे पास है ऑडियो विजुअल रूम। हमारा जो प्री प्राइमरी सेक्शन है उसमें हमने हर तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट का हर सामान हमने वहाँ पे देख रखा है, जहाँ बच्चे छू के, देख के, करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो हमने सारे अच्छे जितने हैं, हमारे पास टेनिस कोर्ट है, हमारे पास हाफ ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल है, इंडोर स्विमिंग पूल। इसके अलावा क्रिकेट पिच, फुटबॉल ग्राउंड, स्केटिंग रिंक, हॉकी ग्राउंड, और इसके अलावा हम लोग बैडमिंटन, खो खो, एथलेटिक्स, सारी चीज़ों का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ट्रेंड कोचेस भी हैं जो इन सब खेल कूद के माध्यमों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास डे बोर्डिंग है जो कि बहुत कम स्कूल्स में है। जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है, वो खुद शाम को लेट से पहुंचते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है कि उनके बच्चों का देखभाल किया जाए, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाए और साथ में उनकी पढ़ाई भी आगे बढ़ाई जाए। तो हमारे पास वो है कि 2 बजे के बाद बच्चा हमारे ही पास रुक जाता है, थोड़ा रेस्ट भी लेता है, खाना भी खाता है, थोड़ा खेलता है, अपने सारे होमवर्क ख़त्म करके बिल्कुल खुश होकर घर चला जाता है। आजकल जो देखा जाए तो टेक्निकल ज़माना है, तो ज़्यादातर बच्चे फ़ोन, इन कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ों पर अपना ध्यान ज़्यादा लगाते हैं। तो ऐसे में आदर्श की बात पर आती है, तो ऐसे में आप मॉरलिटी को कैसे बनाए रखते हैं बच्चों के बीच, और बच्चों को कैसे आप गाइड करते हैं मॉरलिटी के लिए? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, इन चीज़ों का प्रयोग तो आज के ज़माने में कंपलसरी है मैम। ये हम नहीं कह सकते कि इन चीज़ों को हम बच्चों के जीवन से छांट दें, इनको रखना पड़ेगा। इनको रखते हुए बच्चों को ये समझाना है कि इसमें से कौन सी चीज़ सही है, कितनी देर तक सही है, और वो हम करते हैं। हमारे बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन सेशन होता रहता है। इसमें मैं दोबारा आपको बताऊंगी कि हम इसमें पेरेंट्स को इंक्लूड करते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स, मैं एज अ प्रिंसिपल और बच्चे, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ये चीज़ बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, पर अपने रूट के बिना भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपका इतिहास, आपके घरों के संस्कार, देश का संस्कार, वो आपकी नींव होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी आपके पंख होने चाहिए। हमारा संस्कार, हमारी सोच, हमारी डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें मिलकर हमें शिक्षित बनाती हैं। और किसी भी विद्यालय का मकसद शिक्षा देना नहीं, शिक्षित बनाना होना चाहिए। तो बिल्कुल प्रिंसिपल का कहना है कि जो अक्षर ज्ञान से ही हम शिक्षित नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी सोच है, जो डिसिप्लिन है, उसको भी अपने जीवन में हमें उतारना होगा, तभी हम पूरी तरह से शिक्षित हो पाते हैं। तो ये थी हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल, जिनसे हमने जाना स्कूल के बारे में। लेकिन ब्रेक के बाद हम बच्चों से भी जानेंगे कि आखिर वो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ क्या कुछ मस्ती करते हैं। इस वक्त हम गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के स्विमिंग एरिया में हैं और मेरे साथ हैं स्विमिंग कोच मिस्टर रमेश कबाश। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से बच्चों को टिप्स देते हैं, किस तरह से गाइड करते हैं, और कंपटीशन के लिए क्या कुछ उनकी तरफ से प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हैं? 3rd 4th क्लास के बच्चों को लेते हैं और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता लर्न टू स्विम करवा के फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस में डालते हैं, डाइट वगैरह का शेड्यूल देते हैं। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा इंप्रूव करता है उसको कंपटीशन पार्टिसिपेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पार्टिसिपेट करवाते हैं और बच्चों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी बताया कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप बच्चों को प्रिपरेशन, तो किस तरह से आप प्रिपेयर कराते हैं और माइंडली किस तरह से आप बच्चों को प्रिपेयर करना, और कितना आसान होता है आपके लिए? ये काफ़ी हार्ड वर्कआउट है। हम लोग सुबह बच्चों को 5 बजे बुलाते हैं, लगभग 3 घंटे का शेड्यूल सुबह रहता है और 3 घंटे शाम का रहता है, और काफ़ी हैवी डाइट बच्चा लेता है। तो हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। एक साहिल हुड्डा लड़का है, अभी न्यूमिट रिकॉर्ड किया उसने, गौरव दहिया है, इसदीप शिवाच है, और हमारे पास 4-5 साल से ओवरऑल CBSE नेशनल स्कूल की चैंपियनशिप भी है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है अभी इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उसमें हम करेंगे।
चलते हैं म्यूज़िक रूम के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बच्चों को गाइड किया जाता है, क्योंकि संगीत का भी एक अपने आप में बहुत महत्व होता है हमारी लाइफ में। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं कि किस तरह से बच्चों को संगीत की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिकली अपने म्यूज़िक की जो क्लासेस है ज्वाइन उन्होंने की हुई है और मेरे साथ जो म्यूज़िक टीचर हैं मिस रुपिंदर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं पहले कि वो किस तरह से बच्चों को गाइड करती हैं। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चों को टिप्स देते हैं म्यूज़िक की, और जो छोटे बच्चे होते हैं कितना इजी आपके लिए रहता है उनको सिखाना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मन थोड़ा चंचल होता है, थोड़े नोटी होते हैं, तो जल्दी से उनको संगीत की नॉलेज में बहुत गहराइयों से सीखना होता है। तो कैसे आप बच्चों को टिप्स देते हैं? एक्चुअली ये इनको थोड़ा सा, बल्कि छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को हमने और थोड़ा इनको अगर बिज़ी रखते हैं तो ये ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इनको बिज़ी नहीं रखते तो ज़्यादा शोर करते हैं ये। तो इसलिए मैं मैक्सिमम मेरी कोशिश यही होती है कि इनको बिज़ी रखूँ। या तो फिर मैं सिंगिंग करवाती हूँ, तो सिंगिंग के साथ इनको जैसे मैं जो बोलती हूँ ये पीछे पीछे मेरे को रिपीट करते हैं, या फिर मैं इनको इंस्ट्रूमेंट्स पे भी सिखाती हूँ। तो यहाँ से मैं उनको गाइड करती हूँ, यहाँ पे मैं अपने पास बुलाती हूँ बच्चों को, तो उनको बताती हूँ कि ये कैसे बजाना है, तो फिर ये वहाँ जाकर प्रैक्टिस करते हैं। जो सरगम है संगीत की सबसे पहली ABCD होती है, पहले सरगम सिखाया जाता है, उसी के बाद संगीत की नॉलेज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं कि उनको किस तरह से क्लास में सिखाया जाता है और थोड़ा सा डेमो भी करवा कर देखते हैं कि उनको कितना जो संगीत की कितनी नॉलेज है। तो क्या नाम है आपका? ध्रुव, किस तरह से आपके जो टीचर है आपको गाइड करते हैं, किस तरह से सिखाते हैं? अच्छे से सिखाती हैं। तो क्या सिखाया है अब तक, कुछ डेमो करके दिखाओगे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल आदर्श से जोड़ा जाता है बच्चों को, संगीत की नॉलेज दी जाती है और वाकई काफ़ी एडवांस ज़माना हो गया है। एडवांस उसी की तरह इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड बच्चों को किए जाते हैं और आपने प्रैक्टिकल देखा भी कि किस तरह से बच्चे सीख रहे हैं और किस तरह से जो टीचर हैं वो भी उनको हर चीज़ की नॉलेज यहाँ पर देती हैं। आपने देखा गेटवे इंटरनेशनल के हर रंग को, देखा कि किस तरह से देश के भविष्य को तैयार किया जा रहा है और खेल ही खेल में किस तरह का शिक्षा का पाठ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। चलिए इसी के साथ इस बार की कैंपस कॉलिंग में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शिक्षण संस्थान के साथ। नमस्कार।